दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोग ना तो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और ना ही कामयाबी हासिल करने के लिए जो जरूरी स्टेप्स है उनको फॉलो करने के लिए तैयार है। आइए हम कामयाबी के एक अहम स्टेप को जानने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा इख्तियार किया हुआ शोबा, तुम्हारी चूज की हुई फील्ड कोई भी हो, कामयाबी की बुनियाद, कामयाबी की बेसिस रुझान है। रुझान यानी जिस चीज की तरफ हमारा ज्यादा झुकाव हो। आइए इस चीज को हम एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक आदमी गुब्बारे यानी बलून्स बेचकर अपनी कमाई किया करता था। उसके पास रेड, ग्रीन, ब्लू हर रंग के गुब्बारे होते थे। जब भी उसका धंधा असरअंदाज होता, उसका धंधा कम होता, उसका धंधा मंदा होता, तो वो हेलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखते तो उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते और उन बच्चों में गुब्बारे खरीदने की ख्वाहिश उभर जाती। वो आकर गुब्बारे खरीदते और उसका धंधा फिर से अच्छा होने लगता। दिन भर में जब भी उसका धंधा मंदा होता तो गुब्बारे वाला सेम यही तरीका, सेम यही टेक्निक इस्तेमाल करता। एक दिन एक बच्चे ने गुब्बारे वाले से सवाल किया कि भैया, अगर आप काले रंग वाले गुब्बारे को उड़ाओ तो क्या वो भी उड़ेगा? तो उस पर गुब्बारे वाले ने हंसकर उसे जवाब दिया कि बेटा, गुब्बारे रंग से नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद गैस के जरिए उड़ते हैं। यही उसूल हमारी जिंदगी पर फिट होता है। जो हमारे अंदर है वही अहम है, वही इम्पोर्टेंट है। जो चीज हमारे अंदर मौजूद है वही हमें कामयाबी की तरफ ले जाती है और वो चीज है हमारा रुझान। तुम्हारा रुझान ही तुम्हें कामयाबी दिलाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक से पता चला है कि जब भी किसी इंसान को नौकरी या तरक्की मिलती है तो उसमें 85% हिस्सा 85% पार्ट उसके रुझान का होता है। यानी इंसान की जहानत और स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर्स का नॉलेज इंसान की तरक्की और कामयाबी का 15% सबक बनती है। आइए एक और कहानी के जरिए हम इस चीज को और समझने की कोशिश करते हैं। साहिल नाम का एक किसान था। वो अपनी लाइफ से खुश भी था और सेटिस्फाइड भी था। वो इसलिए खुश था क्योंकि वो सेटिस्फाइड था। उसके पास जो कुछ था उसको वो जिंदगी गुजारने के लिए काफी समझता था और वो इसलिए भी सेटिस्फाइड था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक दाना शख्स से उसकी मुलाकात हुई। उस शख्स ने साहिल को हीरो यानी डायमंड्स की प्राइस और वैल्यूज के बारे में बताया। उसने उसे बताया कि अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे बड़ा जितना अंगूठा यानी थंब जितना बड़ा हीरा हो तो तुम तुम्हारे पूरे शहर को खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरे मुल्क को खरीद सकते हो। ये कहकर वो दाना इंसान तो वहां से चला गया, मगर उसकी इन बातों को सोचते हुए साहिल सारी रात सो नहीं पाया। अब वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं था, और वो इसलिए सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि अब वो खुश नहीं था। दूसरे ही दिन उसने अपने खेत को बेच दिया और उसकी बीवी को घर खर्च के लिए कुछ रकम, कुछ अमाउंट दे दी और खुद हीरो की तलाश में निकल पड़ा। जब पूरा मुल्क तलाश करने के बाद भी उसे हीरे हासिल नहीं हुए तो उसने हीरो की तलाश में दूसरे मुल्क में कदम रखा। जब उसे वहां भी कामयाबी नहीं मिल सकी और उस वक्त तक वो अपना सारा माल और रुपया पैसा खत्म कर चुका था, अब उसके पास जिंदगी गुजारने के लिए कुछ भी बाकी ना रहा। उसने अब हार मान ली और मायूस होकर एक दरिया में कूदकर खुदकुशी कर ली। उधर जिस शख्स ने साहिल का खेत खरीदा था वो उस खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसके हल की नोक एक धात यानी मेटल से टकराई। जब उस नए मालिक ने उस जगह को खोदा तो उसमें से एक मेटल का बर्तन निकला। जब उसने उस बर्तन को खोला तो उसमें बहुत सारे चमकदार हीरे मौजूद थे। अब सवाल ये है कि इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिला, क्या सबक मिला, यानी मोरल ऑफ दी स्टोरी क्या है? इस स्टोरी से हमें 6 लेसन्स मिलते हैं। नंबर 1, जब हमारा रुझान सही होता है तब हमें उस हकीकत का इल्म होता है कि हम हीरो के खेत के मालिक हैं, हम डायमंड्स के खेत के मालिक हैं। मौका यानी अपॉर्चुनिटी हमेशा हमारे कदमों तले होती है।
یعنی ہمارے قریب ہوتی ہے، ہمیں اسے پانے کے لیے کسی دوسرے جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پہچان لیں۔ نمبر 2، ہمیشہ ندی کے اس پار اگی ہوئی گھاس زیادہ ہری بھری نظر آتی ہے۔ نمبر 3، جب ہم ندی کے دوسرے کنارے والی گھاس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت دوسرے کنارے کے لوگ ہماری طرف کی گھاس کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری طرف کتنی ہریالی ہے، اور ان کے دل میں یہ خواہش ابھر آتی ہے کہ وہ بھی ہماری طرف آئے اور اس طرف کی گھاس پر چلے اور انجوائے کرے۔ نمبر 4، جو لوگ موقع یعنی اپارچونٹی پہچاننا نہیں جانتے، وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جس وقت اپارچونٹی ہمارے دروازے پر دستک دے رہی تھی، ہمارا ڈور نوک کر رہی تھی، اس وقت شور بہت تھا، اس لیے وہ دستک کی آواز نہیں سن سکے۔ نمبر 5، جب موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس وقت اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے بنسبت اس وقت کے جب موقع ہاتھ میں موجود تھا۔ نمبر 6، موقع صرف ایک بار دستک دیتا ہے۔ ایک موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دوسرا موقع اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے صحیح موقع پر صحیح فیصلہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ غلط موقع پر لیا گیا صحیح فیصلہ بھی غلط فیصلہ بن سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو میں کہی گئی باتیں پسند آ گئی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کیجئے۔ ساتھ ہی اگر اب تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔